अब बात करेंगे झारखंड की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं और उन्होंने 25 से 26 हजार कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और एक क्राइटेरिया, एक मानक तय किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली और सीधे सीधे उन्हें सबसे अहम बताते हुए कहा है कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर होगा। इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ संदेश हैं और क्या क्राइटेरिया तय किया गया है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन इस वक्त जुड़े हुए हैं। मदन, ये अमित शाह का दौरा काफी अहम माना जा रहा है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने जा रही है और अमित शाह ने जो कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं की राय और उनके मन की बात सबसे अहम होगी, तो क्या कुछ मायने हैं इसके, क्या कुछ डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में एक तरह से कहें तो बीजेपी अपने चुनावी तैयारियों का शंखनाद कर दी है और आज इसी से समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह 4 घंटे से अधिक समय से जो हैं वो पार्टी कार्यालय में अपने नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं। दरअसल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उम्मीदवारों की जो क्राइटेरिया तय की गई है, कैटेगरी तय की गई है, उसके हिसाब से यह माना जा सकता है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है वो जल्द से जल्द हो सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक मंथन के बाद जरूर यह तय माना जाए कि झारखंड में बीजेपी की सूची भी जल्द से जल्द जारी हो सकती है, पहली सूची जिसे आप कह सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश में फॉर्मूला अपनाया गया कि पूर्व के केंद्रीय मंत्रियों को, पूर्व के मंत्रियों को या फिर जो मुख्यमंत्री हैं पूर्व के, उन्हें भी इस चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो उन नामों को सम्मिलित करते हुए लगभग 40 से अधिक सीट ऐसे हैं जिस पर कि मंथन जो है जारी है। हालांकि कितने सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले अगर 2-4 दिनों पहले कहें तो बीएल संतोष के अगुवाई में झारखंड प्रदेश कार्यालय में बैठक होती है और उसमें जरूर यह तय किया जाता है कि आखिर उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जाए, किसे उम्मीदवार बनाया जाए और अब उस पर फाइनल मोहर जो है गृह मंत्री अमित शाह लगाएंगे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगती है, तभी उनके नाम की घोषणा होती है, लेकिन क्राइटेरिया जरूर तय किया जा रहा है किस फार्मूले के साथ उम्मीदवार को उतारा जाए मैदान में, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश के फार्मूला को झारखंड में भी अपनाया जा सकता है। तो ऐसे में पूर्व के मुख्यमंत्री, पूर्व के मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसमें अर्जुन मुंडा के भी नाम शामिल हो रहे हैं, पूर्व सांसद अगर कहें तो गीता कोरा के नाम आ रहे हैं, पूर्व विधायक अगर आप देखें तो सीता सोरेन के नाम आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद समीर उरांव के नाम आ रहे हैं, अरुण उरांव के नाम आ रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम जो है अभी से चर्चा में आ रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पहली सूची जल्द से जल्द जारी हो सकती है, जिसको लेकर के मंथन जो जारी है। साथ ही जो सरकार को, यानी कि वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उसे किस तरह से घेरा जाए, किन किन विषयों पर घेरा जाए और एक माहौल तैयार किया जाए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की कोशिश की जाए। भले ही 9 सीटों पर जीत हासिल हुई हो, लेकिन उसे यह बताया जा रहा है कि 52 विधानसभा सीट में हमें लीड मिली है, इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है और उस 52 सीटों को फिर से जीत में तब्दील करना है ताकि विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से हम बना सके। हालांकि जो वर्तमान राजनीतिक हालात है उसके आधार पर कई वादे भी अभी से शुरू हो गए हैं, जैसे कि बाबूलाल मरांडी कल जब देर रात पहुँचते हैं सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए, घायल सहायक पुलिसकर्मी से मिलते हैं तो उन्हें आश्वासन देते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में उन्हें नियमित किया जाएगा। तो इस तरह की चीजें जब शुरू होने लगी है तो बीजेपी भी अब एक दांव जरूर चलेगी कि आखिर जनता उनके पक्ष में हो और फिर से एक बार झारखंड में मतलब ये जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई अमित शाह की, जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ा ही होगा और उनसे जो फीडबैक मांगा जा रहा है उसके क्राइटेरिया क्या कुछ है, इस बारे में जानकारी मिली है क्या? हाँ मदन, प्रत्याशी चयन को लेकर जो फीडबैक लिया जा रहा है उसमें क्या कुछ अहम बिंदु है, क्या कुछ क्राइटेरिया है, जानकारी मिली है क्या? हाँ मदन, अगर हमारी आवाज मिल पा रही है तो क्राइटेरिया क्या कुछ है, इस बारे में जानकारी मिल पाई है? जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है तो आखिर क्या कुछ उसके लिए क्राइटेरिया तय किया गया है प्रत्याशी चयन के लिए?
पहली क्राइटेरिया यही तय की गई है कि जो पूर्व के बड़े चेहरे हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारे जाए। जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वैसे उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारे जाए। पहले तो ये क्राइटेरिया तय किया गया है। और भी क्या कुछ क्राइटेरिया हैं वो हम जरूर पता लगाकर अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही उसमें यह है कि जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उम्मीदवार के तौर पर रह चुके हैं, उन सबों को भी विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। और जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं या फिर मंत्री रहे उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो ये इस तरह की तैयारी जो है और मंथन जो है इस पर जरूर शुरू हो चुकी है। तो तकरीबन 4 घंटे की मैराथन बैठक में यह सब तय अमित शाह ने खुद किया है। और ये कह सकते हैं कि पहले से जो क्राइटेरिया BL संतोष की अध्यक्षता में की गई थी, अब उसमें और कुछ संशोधन के साथ जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा झारखंड में बीजेपी की पहली सूची की हो सकती है। बिल्कुल मदन, आप बने रहे हमारे साथ।